तू क्या मानता उसको? तू क्या मानता उसको? तू क्या होता शकील को मेहदी है। वीडियो बंद करो। शकील इब्न हनीफ बोलना, डर क्यों रहा बोलना तू? डर क्यों रहा बोल? शकील इब्न हनीफ कौन इतना बता दो। मेहदी है, ईसा है, या दोनों एक ही है? दोनों एक शख्सियत है। शकील मेहदी हदीस में है क्या ऐसा? हाँ, ला मेहंदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये हदीस क्या मतलब है हदीस का? कि मेहंदी कोई नहीं मगर मरियम के बेटे ईसा के। तो मेहदी से मुराद क्या हुआ? मरियम के बेटे ईसा के ना, तो ये ईसा का मरियम का बेटा है क्या? ये शकील बिन हनीफ, उसका बाप का नाम हनीफ है ना, हनीफ नाम है ना उसके बाप का। अभी क्या बोला तूने? ईसा इब्न मरियम बोला। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम क्या था? साहब कौन देखो तो क्या नाम था उनके वालिद? अभी बताएंगे, बता दो एकदम डंकी की चोट पे बता दो। वालिद साहब नहीं तो शकील के वालिद साहब है कि नहीं? बता रहे तो उनको ये मतलब बताओ ना कि भाई जब ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं, आपके बाप है। बात खत्म। ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं है। बात लगी मान लिए। ऐसे कैसे? नहीं जान दो, एक बात अभी छोड़ो। ये क्या हुआ? बात करने के बाद क्या हुआ? घर में बात करना है। हाँ, ये उनके लड़के क्या? ठीक। इनका कहना ये है कि हमको जो अच्छा लगेगा हम आदमी से मान लेंगे। ये सब आलिम है ना? ये कुरान हदीस का इल्म इनके पास है, तेरे पास नहीं है। तू बोल रहा मुझे नहीं मालूम। तो ये कुरान हदीस से जब बता रहे तुझे, तो जब नहीं मालूम है तो जिनको मालूम है उनसे मालूम करना चाहिए ना। क्यों बताया मुझे? वो आलिम है, वो आलिम है। लिखते आता था, पढ़ते आता था। तो अल्लाह की तरफ से मिला था, इसको अल्लाह की तरफ से मिला। हाँ, हमारे नजदीक तो मिला। अरे बाप रे, अल्लाह की। कौन आया था लेके? तो अल्लाह के रसूल छुपे हुए थे। कौन आया था लेके? मलकुल मौत आए थे क्या? कोई भी आया नहीं मालूम होगा ना। मानने का अरे हमने मान लिया। अब तुमको मालूम होगा ना, तुम मानने वाले। जब उसके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ रहा और वो मेहदी है, ईसा है, तो मेहदी ईसा छुपते थोड़ी फिरेंगे, सबके सामने आएंगे। वो तो वो क्यों छुपते फिर रहा? वैसे भी चलता अच्छे से। और तुमने खुद ही गाना कि रहबर है, जब रहबर है तो खुल के आना ना। फिर इस्लाम के रहबर है ना, तो क्यों छुपके फिर रहे? फिर एक बहुत बड़ा फितना जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के तर्ज के ऊपर उठा है। शकील इब्न हनीफ, जिसने मेहदी होने का दावा किया, फिर ईसा इब्न मरियम होने का दावा किया, और ये शख्स बिहार का रहने वाला है, कॉलेज में लॉज में पढ़ने वाला है, और इस शख्स ने ये दावा किया है। ये झूठा दावा है। हम सब उलमा इकराम के नज़दीक, अपने अकाबिरीन के नज़दीक ये शख्स काफिर है, मुर्तद है, और इस शख्स को पनाह देना भी हम लोगों के लिए, किसी के लिए जायज़ नहीं। लेकिन औरंगाबाद में जो हालात बिगड़े हैं आप हज़रात जानते हैं। उन लोगों ने हम लोगों के इलाक़ों के अंदर घुसकर मुसलमानों के जानो माल का नुकसान किया, तकलीफ़ें पहुँचाई, और अब जब उन पर पुलिस के एतबार से कार्रवाई हो रही है तो वो लोग इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। हमारे शहर धुलिया के अंदर भी आज आपके इस इलाक़े में रईस नामी शख्स जो मुर्तद हो चुका है और शकील इब्न हनीफ का मुबल्लिग बन चुका है, उसके नबी होने की दावत फैलाता रहता है। उसकी औरत और उसकी बीवी और बच्चे यहीं पर आपके करीब के अंदर थे। उन लोगों ने गलती करके इन लोगों ने उनको पनाह दी थी, और इसकी वजह से ये अंदरूनी तौर से फितना फैल रहा है। आप तमाम हज़रात को तंबीह की जा रही है और बतलाया जा रहा है कि ऐसे शकील इब्न हनीफ मुर्तद और काफिर को मानने वाले बहुत सारे लोग हमारे धुलिया के अंदर भी आए हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों के अंदर उनको नमाज़ें पढ़ने न दें, और कहीं भी किसी इलाके के अंदर आपको ऐसे लोग कहीं नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन आप अपने उलमा कराम से रब्ता करें, उनको ख़बर दें कि इस किस्म के खबीस अफराद शकील इब्न हनीफ की दावत चलाने के लिए या छुपने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये इनसे हमारा किसी किस्म का रिश्ता और रब्ता नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के ये रिश्तेदार थे वो लोग भी कान खोल कर सुन लें कि वो काफिर और मुर्तद होने के बाद उनका रिश्ता पूरा ख़त्म हो चुका है। ना प्रॉपर्टी में उनका कोई हक़ रहेगा, ना उनका कोई रिश्ता आप हज़रात से बाकी है। इसलिए ऐसे कोई भी लोग हों तो उनसे कोई रिश्ता बाकी ना रखें, न किसी घर के अंदर उनको पनाह दें, और न किसी तरह से उनसे कोई रब्ता और ताल्लुक़ करें। कहीं पर भी किसको कोई ऐसे लोग मशकूक नज़र आएँ तो फ़ौरन अपने ज़िम्मेदारों से रब्ता करें, और ख़ुद भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हम सब की हिफाजत फरमावे, और नज़र रखें कि अपने इलाक़ों के अंदर ऐसे नए लोग या शुकूक शुबहात वाले कोई भी नज़र आ जाएँ तो उलमा इकराम से रब्ता करेंगे। अभी ये कादियानी जो औरत बन चुकी थी वो और उसकी बच्ची, मैं आप हज़रात को बतला रहा हूँ कि मैं उनके मुताल्लिक़
صحیح بات مسئلہ بتلا رہا تھا. مسئلہ بتلانے کے درمیان ہی اس عورت کی بچی نے مائک اٹھا کر پھینک دیا گھر کے اندر سے اور کہنے لگی کہ شکیل ابن حنیف کو کوئی برا مت کہو. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ لوگوں کو خبر نہیں تھی لیکن وہ آپ کے علاقے میں رہ کر عورتوں کے ساتھ مل کر وہ مبلغ بنی ہوئی لڑکی نہ جانے کس سے اس نے تعلقات کی ہو, بات چیت کی ہو اور کس کا ذہن خراب کر دیا ہو, اس کے اثرات کتنے خراب ہوں گے. اس لیے کسی نے اس معاملے میں کسی سے ہمدردی نہیں کرنا ہے, کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. سب کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی